तो आजकल जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। सब लोग कहते हैं पैसा कमाओ पैसा कमाओ, कोई बताता नहीं है पैसा कैसे कमाने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग नए हैं इस चैनल पे और जो लोग वापस से मुझे देखने आए हैं, मेरा नाम ज़ोया यूसुफ है और आप इस वीडियो के एंड तक देखेगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो जी हाँ, आजकल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की इतनी बढ़ती हुई तादाद में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही या उनको समझ नहीं आती कि वो जॉब करें या किसी स्किल को एक्वायर करें या मतलब स्किल सीखें। तो खैर, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आप इस स्टोरी को सुनिएगा मेरी और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है अपनी एज में। बिकॉज़ मैं आपको अपनी बिल्कुल अर्ली एज से बताऊँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो मुझे आज, जैसे कि मैं हूँ इतनी अपनी 20s में आ गई हूँ, तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि यार मुझे जैसे ही मैंने अपना ए लेवल्स ख़त्म किया था, मुझे ये करना चाहिए था। लाइक मेरे पास प्लान्स होने चाहिए थे, मुझे कोई समझाने वाला होना चाहिए था, मेरे पास कोई भी नहीं था सैडली। मैं उस चीज़ को समझते हुए इस चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे रखना चाहती हूँ। लाइक मुझे आप लोगों को ये चीज़ें बताना है ताकि आप इस चीज़ से कुछ सीख सकें और अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सकें। तो सीन ये है, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मैंने अपना ओ लेवल्स कर लिया था और ए लेवल्स भी कर लिया था बहुत सक्सेसफुली। एक बच्चे के पास हमेशा कोई प्लान होता है, लाइक पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है। मुझे मेकअप का बहुत शौक़ था और मेरी मॉम एक ब्यूटिशियन है। बचपन से जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैं उन्हें देख रही थी कि यार हाँ ठीक है, मैं मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ। एंड मेरे इर्द गिर्द के लोग भी मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे थे कि यू हैव पोटेंशियल टू बिकम अ गुड मेकअप आर्टिस्ट ना। तो वो दिमाग में इस चीज़ बैठ गई थी कि भाई बस मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, ए लेवल्स करके लाइफ सेट है, ये था मेरा मानना। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे लगता था कि मैं मेकअप बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँगी, मैं बहुत सारा पैसा छापूँगी। और एजुकेशन के हवाले से जो मैं सोचती थी कि एजुकेशन ए लेवल्स तक काफ़ी है। ऑल्दो बहुत सारी जगहों पे मुझे फ़ील भी हुआ कि यार मैंने अपने कितने साल वेस्ट कर दिए, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने क्यों कोई स्किल क्यों नहीं सीख ली, कोई टेक्नोलॉजी में कोई स्किल क्यों नहीं सीख ली। जितने भी लड़के लड़कियां देख रहे हैं, आप मेरी एज के हैं, मुझसे छोटे हैं, मुझे आपको बताना है लर्निंग की कोई एज नहीं होती, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। आप पढ़ें, आप अपनी स्किल सीखें। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप लोगों को अगर कोई भी सवाल है, मतलब अभी मैं अपनी स्टोरी पहले शेयर कर दूँ, आप लोगों को अगर फिर भी कोई सवाल होगा तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई एम योर इंटरनेट सिस्टर, आई एम योर इंटरनेट फ्रेंड। यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद मी रिगार्डिंग योर एजुकेशन, रिगार्डिंग योर कैरियर, अपनी स्किल्स, आपने कुछ एक्वायर करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि यार मैं आज के इतने जदीद दौर में, इतनी टेक्नोलॉजी के ज़माने में मुझे किसी इंस्टीट्यूशन जाना है, मुझे कहीं से जाके पढ़ना है, मुझे कहीं से जाके कुछ सीखना। नो, दैट्स नॉट द वे। बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट पे जिसके थ्रू आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जैसे कि मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में कह चुकी हूँ, कि उसी तरह से कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। बिकॉज जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो आजकल जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। सब लोग कहते हैं पैसा कमाओ, कोई बताता नहीं है पैसा कैसे कमाना है। तो सीन ये है कि मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ चढ़ती है और यकीनन आपको भी चिढ़ चढ़ती होगी, यार ये बंदा मुझे कह रहा है पैसा कमाओ और बता नहीं रहा कि पैसा कैसे कमाना है। जैसे कि मैं अपनी बात कर रही थी कि मुझे मेकअप के लिए लोगों ने बोला कि भाई मेकअप आर्टिस्ट, मैंने बोला ठीक है यार, इस लाइन में चल लेते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हूँ माशाल्लाह से, मैं एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो अगर आपको कभी मेकअप करवाना हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। सीरियसली मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी अम्मा के साथ ही जॉब करती हूँ। और मैं उसी के थ्रू अपनी पढ़ाई को भी फाइनेंस करती हूँ। बट मुझे जो चीज़ खटखटाती है दिल में वो ये है कि मुझे कोई और स्किल भी सीखनी चाहिए थी। और इसी तरह से अगर आप लाइक ऑब्वियसली आपकी अम्मा अब्बा अगर कोई ऐसे नहीं है कि जो ऑब्वियसली अगर आपके कोई डैड हैं वो बैंकर हैं, आप देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ यार मुझे बैंकिंग में जाना है। आप जो बच्चा जिस माहौल में पल रहा होता है ना, वो सबसे पहले कोशिश करेगा वो ही बने जो उसके मदर या फादर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा भी यही सीन था। अभी खैर सीन तो ठीक है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट अब ये सीन है कि पैसा
पैसा जितना भी हो कम ही होता है। तो आजकल के दौर में तो खैर जिस तरह की बहुत ही महंगाई और इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, तो 2-3 जॉब्स भी हों तो कम ही लगती हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं ना यार। तो सीन ये है कि मुझे ओ लेवल्स के बाद या अपने ए लेवल्स के बाद मतलब कॉलेज के बाद कुछ स्किल सीखनी चाहिए थी, और मैं बहुत अपनी उस एज पे जाऊँ, अगर मैं जा सकूँ ना तो अपने आप को समझाऊँगी कि यार तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है, तुमने कुछ सीख क्यों नहीं लिया, 6-7 महीने में कोई अच्छी स्किल क्यों नहीं सीख ली, कोई कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं कर लिया, कुछ वेब डेवलपिंग क्यों नहीं सीख ली, कुछ अलग से कुछ क्यों नहीं सीख लिया कि जिसके थ्रू आप एटलीस्ट घर पे बैठ के भी, जैसे आजकल लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, और भी बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गुरु और समथिंग, कुछ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली। बट मैं उस एज पे इन चीज़ों को नहीं जानती थी। मैं तो उस टाइम पे यूट्यूब भी इतना नहीं यूज़ करती थी यार, मतलब मैं कैसी बच्ची थी, बड़ी कोई मैं बात कर रही हूँ 2015 की, ठीक है, 2015 की। 2015 से 2017 तक भी मेरा यही हाल था कि बस ए लेवल्स कर लिया ब्रो, ए लेवल्स कर लिया, कॉलेज कर लिया मैंने। अब तो मैं एक पढ़ी लिखी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आई एम सो सॉरी, पढ़ी लिखी मेकअप आर्टिस्ट से अब ये मतलब नहीं कि मतलब लोग जो पढ़ाई करते हैं, हर किसी का अपना एक होता है ना यार, हर किसी को शौक़ होता है। सो यार बस सीन ये था कि अपने बचपने में जाके अगर मैं अपने आप को सुधार सकती तो मैं सुधार लेती, कुछ अपने आप को खींच तान के, अपने आप को डांट डपट के, अपने आप को फोर्सफुली मतलब समझाती, मतलब यार कि आगे लाइफ में ना, आगे लाइफ जाके बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो अपने आप को किसी स्किल में डालें ताकि अपने आप को फाइनेंस कर सकें। देखिए अम्मा पापा पे कितने टाइम तक आप डिपेंडेंट रहेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगी, इवन अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, अगर आप कोई पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट मत करें यार। मतलब मेरे अम्मा पापा ये करते रहे, मुझे बोलते रहे कि अभी तुम अच्छे से पढ़ लो, तुम अच्छे से पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, मतलब फिर तुम जो भी तुम्हें करना है करो। नहीं, साथ में एक स्किल ज़रूर सिखवाएं, भले वेब डेवलपिंग जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत सारी स्किल्स हैं यार, इंटरनेट पर टाइप करें बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। फिर अपने हिसाब से उस स्किल को चूज़ करें, आपको जैसा लगता है कि आप जिस स्किल में माहिर हो सकते हो उस स्किल को सीखें। अपने बच्चे को सिखाएं कि यार आपने ये करना है, ठीक है, आप करोगे तो अपने लिए कुछ कमाओगे, थोड़ा बहुत कमाएगा ना वो बच्चा, तो उसको पता चल जाएगा यार पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और मुझे पता है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये मानना है कि हम अपने बच्चों को क्यों स्ट्रगल करने दें। ऑब्वियसली पेरेंट ने इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाया और वो अपने बच्चों को स्ट्रगल करता हुआ नहीं देखना चाहता, कोई भी पेरेंट नहीं देखना चाहता। बट आजकल के जैसे यूथ है, आजकल के जैसे बच्चे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत कुछ खुद अर्न करें, और पेरेंट्स अगर अप्रिशिएट करेंगे ना यार तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मुझे पता, मैं आज मतलब जब मैं अपनी मदर के साथ बैठती हूँ तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि काश आपने मुझे पहले मोटिवेट किया होता कि थोड़ा बहुत खुद से कमाओ। मतलब कोई भी नहीं बोलता ना, कोई पेरेंट नहीं बोलता, बट खैर ये माँ बाप की मासूमियत होती है, प्यार होता है, और जैसे कहते हैं ना कि आगे माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, तो बिल्कुल माँ बाप तो प्यार ही करते हैं बच्चों को। पर इस चीज़ को ऐड करना बहुत ज़रूरी है अब हमारी लाइफ में, कि हम कुछ अपने एक्स्ट्रा भी कुछ सीखें, अपनी पढ़ाई से हट के भी। देखो पढ़ाई आपको ना कॉन्फिडेंस दे सकता है, बट जो स्किल वगैरह होती है ना, जो आप सीख रहे हो, वो आपको ना लाइफ में आगे लेके जाती है, आपको कमाना सिखा देती है, आपको सर्वाइव करना सिखा देती है। बिकॉज सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैसा कमाने के लिए आपके पास कोई काम होना चाहिए। और जिस तरह के आजकल तो जॉब्स हैं ही नहीं यार मार्केट में, जॉब्स हैं ही नहीं मार्केट में। लोग निकलते हैं बोलते हैं भाई जॉब ही नहीं है। अब 20,000 रुपये की जॉब क्या करे एक बंदा, उसके घर कैसे घर कैसे चलेगा उसका 20,000 रुपये में? नो, ये नहीं हो सकता ना यार। तो फिर अगर अभी आप इस एज में हैं, जैसे अभी आप इस एज में हैं, आप यंग हैं, आप 18 के हैं, 19 के हैं, अपने लिए बेस्ट डिसीजन लें, अपने लिए अच्छा एक फ़ैसला करें, ताकि कल को आप रिग्रेट ना करें यार कि तब किसी ने मुझे समझाया होता, तब मुझे किसी ने बोला होता तो मैं आज अपने आप को एक अलग ही तरीके का इंसान बना लेता, मतलब अलग ही तरीके का इंसान होता मैं, और इस सर्कमस्टांसिस में नहीं होता। खैर अब ये सारी बात हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपकी इंटरनेट सिस्टर हूँ, मैं आपकी इंटरनेट फ्रेंड हूँ, मैं आपकी इंटरनेट काउंसलर हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको एजुकेशन में या
कैरियर में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको कैरियर सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपसे बात करके आपका इंटरेस्ट मालूम करके आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या है। बट स्टिल अगर आपको कोई बड़ा बहन भाई नहीं है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा, ज़रूरी नहीं हर किसी के फैमिली में एजुकेटेड लोग हों जो उसको गाइड कर सकें, वो लोग बहुत प्रिविलेज होते हैं, बड़े लकी होते हैं जिनके घर में गाइड करने वाले लोग होते हैं। मेरे पास ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको अपनी इतनी स्टोरीज़ बता सकती हूँ कि मतलब मैंने कितनी जगहों पे खुद ऐसी मुश्किल चीज़ें फ़ेस की हैं जहाँ पे मुझे होता था फील कि यार काश कि कोई मुझे गाइड करता पहले और फिर मैं करती। मेरी एज का जो बहुत एक प्रेशियस टाइम है ना, वो ना छूटता। अभी मैं खैर इतनी बुढ़ी नहीं हुई, अच्छे टाइम पे सीख गई हूँ बातें, इसलिए चाहती हूँ आप लोग मुझसे भी पहले वो बातें सीख जाएँ और अपने आप को एक काबिल इंसान बना लें। और बस यार यही, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी और तो आप टॉपिक्स भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको शर्म आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस, and until next time, see you all, love you all, take care, bye bye, love this.